तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना ये पुलबैक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्या होता है पुलबैक एंट्री और क्या होता है। तो आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम मतलब इस चार्ट एनालिसिस वाले पार्ट में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। कि मैं ऐसे भी देखो क्या होता है जनरली, मतलब आप क्या सोच रहे हो। देखो अभी फेलियर का सबसे इम्पोर्टेंट है, फेलियर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं, दो चीजें मतलब मैंने ध्यान दिया है और शायद उसी में गलती हो रही है, क्योंकि मैं भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। अभी देखो तुम लोग को भी पता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तुमको भी पता है यहाँ पे हाई है, और तुमको मैंने बता भी रखा है। फिर भी ये ट्रेड तुम नहीं लेते, मैं ले लेता हूँ। तुम्हारा लॉस होता है, मेरा प्रॉफिट हो जाता है, चाहे मेरा लॉस होता है तो मैं हो सकता है तुम्हारा ही प्रॉफिट हो जाओ। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा इन डीप में समझेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई भी ट्रेडर है, ठीक है, कोई भी ट्रेडर, पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो कितना भी, जैसे एग्जांपल के लिए आप बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्ञान दे रहे होते हैं। अभी तो मैं मेरे मतलब मुझे लग रहा है ना, ये दुनिया में मतलब ज्ञान और मोटिवेशन का जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि भैया सब लोग ज्ञान दे देते हैं, सब लोग बता देते हैं, सब लोग मोटिवेट कर देते हैं। लेकिन नहीं, मोटिवेशन अलग बात है, अच्छी बात है, ज्ञान भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई इंसान आखिर उस ज्ञान को, उस मोटिवेशन को, या फिर कोई भी चीज है उसको लगा के सक्सेसफुल कैसे बने। क्योंकि यहाँ पे तुम मेरा ज्ञान लेने तो आए नहीं हो, ना ही मेरा मोटिवेशन सुनने आए हो, ठीक है। तुमको सीधा सा समझना है कि भाई हमको कैसे प्रॉफिटेबल बनना है और जल्दी बनना है। ये तो सरकार वाली बात हो गई कि हाँ भैया तुम बीजेपी अच्छी नहीं है तब कांग्रेस आएगी, अब कांग्रेस भी अच्छी नहीं है फिर बीजेपी आएगी, फिर वो आएगी, उसी चक्कर में हम तो बूढ़े हो जाएंगे ना, साला देश कब सुधरेगा, समझ रहे हो ना। तो वो बात नहीं है। सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ, सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। अभी मान लो मैं मेरा इस भी एकदम मस्त वाला ग्रीन था, ग्रीन ग्रीन 30 50 80, 30 50 80, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी, ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी, 500 400 500, ठीक है। वो एक दिन बैंक निफ्टी में मैंने एक बार थोड़ा सा 1500 ले लिया था, तो वो उसमें वो छोड़ो थोड़ा मोड़ा है, उसमें भी 15 20 30 हजार का ही प्रॉफिट है, तो कहने का मतलब बैंक निफ्टी के बराबर ही है। तो उतना भी बड़ा क्वांटिटी मैं नहीं बोलूंगा उसको, ठीक है। मतलब 1500 ज्यादा था निफ्टी के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा 500 के करीब ही था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि जितने सारे लोग हैं, चाहे मैं हूँ, सबकी ना एक एक अपनी जो सोच होती है, शायद हो सकता है एक्सपीरियंस हो, स्ट्रेटजी हो, चाहे कुछ हो। जैसे कि मैंने क्या बताया, मैं तुमको बता रखा हूँ जितने ये सारे स्विंग्स के बारे में, हाई लो मतलब जितनी सारी चीजें मैंने बता रखा हूँ, और जितना भी आगे आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है जितने लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने सबको ज्ञान सेम तो दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, कोई एकदम थोड़ा थोड़ा कर रहा है, कोई साफ नहीं कर रहा है, कोई एकदम लॉस में ही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन थोड़ा मोड़ा हुआ है। अभी तो मिस कम्युनिकेशन को दूर करने के लिए सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मान लो कोई भी चीज, जैसे मान लो प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूँ ना मैं, या फिर हो सकता है जैसे मान लो एक दिन बताया था मैं नॉर्मली बोलता हूँ ब्रेकआउट नहीं लेने, कभी ये ब्रेकआउट हो जाता है, कभी बोलता हूँ ब्रेकडाउन नहीं लेने, कभी ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी सपोर्ट पे लेने। अभी तुम लोग बोल रहे हो कि भाई एक बार टच करे तो हम ना ले, दूसरी बार टच करे तो ले, उस चक्कर में क्या होता है कभी कभी एक बार टच करके ही भाग जाती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो भाई, ठीक है, मार्केट जो है सेम नहीं, मार्केट अगर मार्केट को डिसाइड करने दो ना, तो ज्यादा कितना तरीके से चल सकती है, बहुत से बहुत कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब ऑलमोस्ट मिला दो ना तो 10 ऐसा होगा, 10 ऐसी चीजें हैं जिससे चलती है। लेकिन अब सोच रहे हो कि सर 10 ऐसी चीजें, हमको ये 10 बता दो बाकी हम देख लेंगे, ठीक है, मैंने बताया भी है। और ये फाइनल ट्रेड प्लान में मैं आपको, इसीलिए मैंने क्या बोला, फाइनल ट्रेड प्लान में कुछ नया नहीं होने वाला। क्या होने वाला, होने यही वाला है कि ये जो चीजें है ना उसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। जैसे डिकोड में मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी हम क्लियर करने ही बैठे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया बताने वालों। वैसे बहुत सारी स्ट्रेटजी होगी जो मैं आगे बताने वाला हूँ कि बाइंग के लिए कैसे क्या करना है, लेकिन उसको एक एक करके, मतलब एक एक चैप्टर करके। अब मान लो ये 10 चीजें है, 10 चीजों को तुम रट्टा मार गए, तो मार्केट में इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो बोलोगे बहुत अच्छी बात है भाई 10 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम कंफ्यूज कहाँ हो एग्जीक्यूट में। जैसे मान लो कि आज तुम सोचोगे ब्रेकआउट ना होने, तो आज क्या हो जाएगा, आज ब्रेक हो जाएगा। अब तुम कल सोचोगे अच्छा कल ब्रेक हुआ था, आज मैं ब्रेकआउट पे लूंगा, पता चला आज ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। आज तुम सोचोगे अच्छा ये तो बड़ा अच्छा हाई रिजेक्शन लिया है,
मैं ट्रेड ले लेता हूँ, पता चला वो कंसोलिडेशन करके तुम्हारा एसएल हिट कर दिया, और अगला दिन तुम सोचोगे कि अरे यार फिर से ये कंसोलिडेशन करके ये हिट ना कर दे, वो क्या होगा उस चक्कर में नहीं लोगे और आज नॉन स्टॉप नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप जरूर, मतलब एक तरीके से जरूर, अगर आपको लगे या फिर आपको फील हो तो बता देना कि ऐसा जरूर फील होता होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आप लोग को आता सब है, मतलब जितने मेरे स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट 80% को आता सब है। कहीं ना कुछ मिसकॉन्सेप्शन है कि जिस दिन आप करते हो नहीं होता, फिर अगले दिन आप कुछ और करते हो, फिर अगले दिन आप कुछ और करते हो, फिर अगले दिन कुछ और करते हो, होता वही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, होता वही है, ऐसा नहीं कि वो दूसरी चीज होता है, सेम मिला के वही होता है, लेकिन क्या होता है लास्ट में यही होता है कि हम जो कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर हम कंफ्यूज है, जैसे मान लो 10 चीजें हैं, तो आज मैं एक चीज जो चीज कर रहा हूँ बस वो नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भाई कहीं ना कहीं तो हमको सॉल्यूशन ही चाहिए। ठीक है ना, हम यहाँ पे ऐसे तो बैठे नहीं कि अरे भाई धीरे धीरे कर ले, धीरे धीरे। मैं देखो भाई जितने भी लोग यहाँ पे, मैं सिंपल सी चीज कहना पड़ रहा, धीरे धीरे कब? पूरा कैपिटल खाली हो जाएगा तब, घर वाले लात मार के भगा देंगे तब। ठीक है, तब नहीं। हमको जो करना अभी करना, सिंपल सी मेरा सीधा सा बात है। भाई तुमको जो करना अभी कर दो, बात खत्म। मैं ये नहीं चाहता कि भाई धीरे होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल, अबे 5 साल लगाना क्यों है? अभी जो आ रहा है उसको समझो चीजें से। ठीक है, तो मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे जितने भी लोग हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा एक जो चैप्टर होता है बिलीव का। क्या बिलीव का? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बिलीव बिलीव क्या होता है। अभी बिलीव में मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन कौन सी थी जो मैंने, ऐसे तो मैं मतलब लाइव में भी भेज दिया था आपको कि कौन सी ट्रेंड लाइन है, लेकिन आप देख लो एक बार। जो 3 आवर में थोड़ा अच्छा से दिखेगा, 4 आवर में, जो भी है कोई आवर लगा दो, थोड़ा दूर देखने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम फ्रेम। 3 आवर लगा दिया, आराम से समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि भैया ये जो ट्रेंड लाइन है बार बार इससे टकरा के प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हो सकता है होपफुली कि यहाँ से भी टकरा के ऊपर चली जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली मैं क्या किया, मतलब मैं क्या किया वो मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या किया, मैं पहले थोड़ा देर बैठा, क्योंकि इतना बड़ा फॉल हुआ है, फाइनली इतना बड़ा फॉल हुआ है, तो थोड़ा हो सकता है अचानक जाए कि ना जाए, ये भी मुझे डाउट है। और ऐसे भी सुबह सुबह फॉल हुआ तो दिन में, अभी यही दिक्कत है। रोज ये मत सोचना कि एक दिन फॉल हो गया तो अभी अचानक नहीं जाएगा, 1 घंटे कंसोलिडेट करके जाएगा। अरे भैया ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है एकदम। कभी कभी तुम देखे होगे ना, भी से रिकवरी हो जाती है, मतलब आती है और उतना ही स्पीड से वापस चली जाती है। अब इसको हम क्या समझे, समझ में आ रहा है ना? तो ये समझो कि सबको आपको समझना नहीं है, चाहे जितने भी बड़े ट्रेडर। अभी मान लो, मैंने आपने देखा होगा ना, बहुत सारी सिंपल स्ट्रेटजी ऐसी नहीं काम करती है। आपने एग्जाम्पल के लिए देखो, कोई बड़े ट्रेडर, जैसे मान लो पावर पे स्टॉक में किसी ने बताया था, मैं तो खैर देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर, मैं किसी को देखता नहीं। मेरा सीधा सा मतलब, अरे भैया मेरा ज्ञान काफी है, और मुझे जब दिक्कत होगा तो मैं देख लूंगा कि मेरे ज्ञान में क्या दिक्कत है। मेरे ज्ञान में कुछ दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो है थोड़ा मोड़ा साइकोलॉजी में है। हो सकता है मैं चाहता तो और ज्यादा कमा सकता हूँ, हो सकता है मेरे में भी अभी कमी है। ये नहीं सोचो कि भाई अच्छा मैं तो बड़ा 30 मार खान हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे में कमी है, मानता हूँ मेरे में कमी है। ठीक है, मैं अपना बोल रहा हूँ, ये मत समझो तुमको बोल रहा हूँ, मैं अपना बोल रहा हूँ, मेरे में भी अभी कमी है। ठीक है, तो लेकिन ज्ञान की जरूरत है, तो मुझे लगता है भाई ज्ञान की तो जरूरत है नहीं मुझे, डेट्स वाई मैं नहीं देखता। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सर वो 5 EMA बता दिए, 1 मिनट बता दिए, या फिर घनश्याम सर कैंडल्स बता दिए, बहुत सारी चीजें बता दिए, तो हम फॉलो ना करें? तो क्यों नहीं करोगे भाई, इतने लोग बड़े लोग हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको, जितने लोग ये 5 EMA 5 EMA पे करते हैं, इनका जो करोड़ करोड़ का प्रॉफिट होता है, क्या वो 5 EMA से निकाल रहे हैं? क्या वो जो यूट्यूब पे स्ट्रेटजी दे रहे हैं उससे निकाल रहे हैं? नहीं ना। उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका एक बात, वो नहीं कि 5 EMA। अभी एग्जांपल के लिए, अभी जैसे मान लो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी जो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन हो सकता है वो 20 बार एसएल दे दे, और 20 बार एसएल देने के बाद क्या आप, पहले तो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, और कॉन्फिडेंस के बाद क्या होगा कि आप उस ट्रेड को, हो सकता है आपका कैपिटल ना हो कि उतना ट्रेड ले पाओ। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट नहीं है। तो मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा, मतलब कुछ ऐसा करना होगा ताकि आपको छोटा प्रॉफिट हो, बड़ा प्रॉफिट हो, छोटे मोटे लॉस तो होंगे, लॉस की बात नहीं है, छोटे लॉस खा जाए, ठीक है, छोटा लॉस ब्रेक इवन पे, और बड़ा बड़ा प्रॉफिट। कहने का मतलब, मैं तो ऐसे बोलता हूँ डेली। चलो डेली किसी दिन मेरे से भी मिस हो जाता है, किसी दिन होता है कि यार लास्ट लास्ट तक अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो छोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन डेली नहीं तो वीकली, वीक में तो ओवरऑल ग्रीन आप रह ही सकते हो, इतना आपको बना लेना है। समझ में आ रहा है ना? उसको बनाने के लिए आप सीधा से समझो, एक बिलीव वाला जो चैप्टर होता है, बिलीव और एक्सपीरियंस। देखो अभी एक्सपीरियंस आप समझ रहे हो भाई, एक्सपीरियंस तो मैं भी नहीं दे सकता तुमको। ठीक है, एक बिलीव वाला चैप्टर होता है, वही बिलीव आपको क्या करता है, बिलीव आपको क्या करता है,
ट्रेड दिलाता है, समझ रहे हो ना। बिलीव आपको वो बड़े बड़े प्रॉफिट निकाल के देता है। किस बात का बिलीव? कि ये ट्रेड चलेगा, ये ट्रेड नहीं चलेगा। अब ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? इसका कोई एकदम सिंपल सा रूल नहीं है कि हम बात कर ले कि यार ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये समझने के लिए हमको प्राइस समझना पड़ता है, ये बिहेवियर समझना पड़ता है। जैसे मैं 10 चीजें की बात करूं जनरली, देखो चलो मैं थोड़ा सा और डीप में जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ फिर वापस। देखो डीप में कहाँ पे जाए, कैसे मैं बताऊं आपको, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे काम करता है एग्जाम्पल के लिए। अब खैर मैंने तो पीछे पूरी चीजें समझाई है, लेकिन एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ। नहीं चलो इसको रहने दो, इससे क्या मतलब अपने को सीधा सी चीज समझो कि जैसे मान लो प्राइस, ठीक है, कोई भी प्राइस है, पहले तुमको सोचना है कि प्राइस किधर मूव कर रही है। वो तो आपको समझ में आ जाता है, जैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस ये सारी चीज तो समझ में आ जाती है। अभी समझ में जो नहीं आ रही है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। आगे क्या होने वाला है, जैसे आप ट्रेड लेते हो, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैंने ट्रेड लिया वो चलेगा कि नहीं चलेगा, जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपल सा स्टेप जो मैं बता रहा हूँ इतना समझो, थोड़ा सा और ज्यादा मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है। हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है अभी का जो प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं ट्रेड लिया हूँ वो अच्छा चले, हो सकता है वो अच्छा ना चले, और इसी को जान के जो ट्रेड होता है या फिर ट्रेडर जो होता है बड़े प्रॉफिट निकालता है। और सिंपली मैं भी यही करता हूँ कि इसी को देख के कि भाई मुझे पता है कि ये ट्रेड चल जाएगा, ये ट्रेड चलने का थोड़ा कम चांस है, ये ट्रेड चलने का चांस है, ये ट्रेड नहीं चल सकता, ये ट्रेड नहीं चल सकता, समझ रहे हो ना। और इसी से बड़े बड़े प्रॉफिट निकलते हैं। तो सिंपल से समझ लो, स्ट्रेटजी से नहीं पैसे निकलते हैं, मेरे हिसाब से बिलीफ से पैसे निकलते हैं, ठीक है। अब बिलीव कैसा होगा? क्योंकि आपको आप जनरली अभी क्या करते हो, दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या करते हो आप? कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो? क्या फॉलो कर रहे हो? अब मान लो ओआरबी कोई देखे, अरे भैया ओआरबी बन गया, ले लो ले लो ले लो ले लो। ठीक है भाई, ओआरबी काम करता है। जनरली ऐसे कोई स्ट्रेटजी है जो काम करता है कि भाई हो सकता है ये 90 बार काम करे, 10 बार ना करे, हो सकता है ये 50 बार करे और 50 बार ना करे, मतलब कभी 50-50 करे। उसमें क्या होता है, 50 बार तो आप छोटा प्रॉफिट लेके निकलोगे, लेकिन 50 बार आप इतना बड़ा लॉस लोगे कि आपका कैपिटल नहीं रहेगा अगला ट्रेड करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो आप पहले एक छोटा छोटा स्टेप फॉलो करो, सिंपल सी चीज है कि आप पहले शुरू से शुरुआत करो। शुरू से शुरुआत करने के लिए पहला जो काम है, जैसे अभी तक आप गलती क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो कि आप पहले ट्रेड ले लेते हो बाद में देखते हो। नहीं नहीं, पहले आपको समझना है प्राइस को, ठीक है। आप थोड़ा लेट हो जाओ, आप दिन में एक ही ट्रेड करो, लेकिन आप पहले प्राइस को समझने की कोशिश करो। प्राइस को क्या समझने की कोशिश करना है? जैसे प्राइस पहले चल कहाँ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जैसे मान लो बड़ा, मैं अभी जो 3-4 चीजें मैं बता के रखा हूँ, जैसे मान लो कि आफ्टर लॉन्ग ट्रेंड, जैसे मान लो लॉन्ग ट्रेंड हो गया कोई, जैसे लॉन्ग ट्रेंड हो गया, लॉन्ग ट्रेंड कहने का मतलब बहुत बड़ा फॉल हो गया, बहुत बड़ा अप ट्रेंड हो गया। इसमें क्या करना है, पहला नंबर 1 में इसमें समझ लो कि आफ्टर लॉन्ग ट्रेंड अगर मान लो कुछ भी बहुत बड़ा फॉल हो गया, बहुत बड़ा अपसाइड मूव हो गया, उसके बाद सेम चीजें हैं, सेम पैटर्न में ट्रेड लेना रिस्की होगा, ठीक है। भले ये और मूव कर सकता है, जनरली नहीं करता है, लेकिन कर भी सकता है, ऐसा मत सोचो कि नहीं करेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेना क्या है, रिस्की है, ठीक है ना। अगर जान लो जिस तरफ ट्रेंड बहुत निकल गया उस तरफ आपको ट्रेड नहीं लेना है, पहले चीज समझो। दूसरी चीज है कि मान लो अगर रिवर्सल ढूंढ रहे हो, रिवर्सल, तो रिवर्सल मैंने जनरली 2 ट्रेड करते हैं हम, रिवर्सल वाला ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो रिवर्सल में क्या होता है, प्राइस एक रेंज में, जैसे मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया कि रेंज में घूम रहा हो तो हम रिवर्सल जल्दी ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लो ये, जैसे मान लो ये देखो, काफी लॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना लॉन्ग ट्रेंड, ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्राइस देखो, कैंसिल कहाँ गया, हाँ, ये देखो प्राइस, ये क्या है आफ्टर, ये क्या है, एकदम नॉन स्टॉप बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। तो जनरली हम यहाँ पे जाके पुट नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जाके हम पुट नहीं लेंगे, लेकिन जैसे मान लो कि नीचे आया ट्रेंड लाइन है, तो कभी भी पहला समझ लो कि अगर ट्रेंड चल रहा है, अगर कहीं रिवर्सल की बात हो तो फर्स्ट बार हम बिलीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम यहाँ पे आते ट्रेड ले लो और पता चला अगला बार तुम्हारा ऐसे हिट हो जाएगा। तो जो ट्रेंड चल रहा हो उसमें तुरंत रिवर्सल, अगर मान लो ट्रेंड चला, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, पहला आया कंसोलिडेट किया 2 बार, ठीक है, तब लग रहा है कि यहाँ पे नीचे आएगा, तो मैंने बिलीव वहां पे लिया कि भाई हाँ ये ऊपर नहीं जा रहे तो अब नीचे ही आने वाला है। लाइक यहाँ पे अचानक नीचे आया, होता है ना कि नीचे आया पुल बैक हुआ फिर से नीचे फॉल कर जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आते ही आप कॉल ले लो। पहले आप समझो कि प्राइस
बिहेव कैसे कर रही है, प्राइस ऊपर जाएगी भी या नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है ना कि प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं आएगी। तो उसको देखोगे कि हाँ यार रुक रही है, बिक बना रही है, थोड़ा ऊपर निकल रही है, तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ तक का मेरा सीधा मतलब है, जब तक बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा कैसे तुम लोग आओगे बाहर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग कर रहे हैं ट्रेड, 500 का प्रॉफिट हो रहा है, 500 का लॉस हो रहा है, 400 का प्रॉफिट हो रहा है, 400 का लॉस हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहे हैं आप। सिंपल सी चीज है, ऐसा नहीं कि या प्रॉफिट नहीं मिलता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक तो मतलब चार्ट में तो समझ में भी आ जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो ट्रेड एग्जीक्यूशन में कभी प्रॉफिट नहीं ले रहे। अभी मेरे मेरे पास ऐसे ही स्टूडेंट है, अब सीधा बोलते सर मैंने आज देखा मुझे 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने बुक नहीं किया, बाद में वो लॉस दे गया। अगर मान लो क्या कि और कल मैंने 25 पॉइंट का बुक कर लिया तो वो सीधा 500 चला गया, बताओ मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। ठीक है, अरे भैया ये जो है ना बिलीफ सिस्टम होता है, समझ में आ रहा है ना, बिलीफ सिस्टम होता है। चार्ट बोलता है कि ये बाहर जाने वाला है, चार्ट बोलता है कि ये कंसोलिडेट कर सकता है, कर रहा है। ठीक है, तो पहले चार्ट का जो लैंग्वेज है ना वो समझो, तभी बिलीफ सिस्टम आएगा। मेरे बोलने से बिलीफ सिस्टम आ जाता, मैं तो 1 साल से बोल रहा हूँ तुमको, आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे जैसे ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे चीजों को समझोगे वहां पे, ठीक है। तो लॉन्ग ट्रेंड में देख लो, उसके बाद कभी भी ट्रेंड आ रहा हो, रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल ट्रेंड जब चल रहा हो ऊपर जोर से या नीचे जोर से, उस समय पहला में कभी मत घुसना। ठीक है, और जनरली अब जब किसी रेंज में चल रहा है, एग्जांपल के लिए अभी पता चल गया ये ट्रेंड लाइन पे आया, फिर आया, फिर आया, तो मतलब ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है, दैट्स व्हाई हम दूसरी बार यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही करके मतलब मैंने आपको ये एग्जांपल समझा है, स्ट्रेटजी तो अभी बहुत सारी आगे है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं जानते हूँ, मैं भी ना इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम क्यों ना कंफ्यूज हो जाओ। भाई कंफ्यूजन मत होना, पहले चीजों को समझना। देखो चार्ट में क्या है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, 3 चीजें हैं, और एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि हाई ब्रेक हो सकता है, नहीं हो सकता, लो ब्रेक हो सकता है और नहीं हो सकता, मूवमेंट तेज होगी या स्लो होगी, 4 चीजें ऑब्जर्व करना है आपको, समझ लो। ठीक है, 4 चीजें ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करने का शायद मैं तरीका भी धीरे धीरे बता पाऊं, क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं। पहला क्या है कि मूवमेंट हो सकती या नहीं हो सकती, मूवमेंट की बात करें। सेकेंड क्या है, रिवर्सल की, रिवर्सल की। थर्ड क्या है कि ब्रेक, मतलब कि ब्रेकआउट की, चाहे वो डाउन हो अप हो किधर भी हो, 3 चीजें। और उसके बाद क्या है, सपोर्ट हमारा, रेसिस्टेंस हमारा, सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। तो इससे तो बन के ये सारी चीजें तीनों निकल रही है ना। ठीक है, कि मूवमेंट होगा, तो जहां पे ज्यादा मूवमेंट का मतलब जहां पे ज्यादा मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी है वहां पे हमें ज्यादा बड़ा पॉइंट निकालना पड़ेगा, और जहां पे छोटा मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी है वहां पे हमको अपना लॉस बचाना पड़ेगा। जो ये लॉस है ना, ये लॉस से बच गया ना वही प्रॉफिट। आप यकीन मानो, आप रोज मतलब आप रोज नहीं, वीक में आप खुद से ऐसा 2 3 5 ट्रेड ऐसे जरूर ढूंढते होगे, जरूर आप लेते होगे, जो कहां तक जाता है, 100 200 मतलब 100% कैपिटल डबल हो जाता है वहां पे ऑलमोस्ट। जो प्रीमियम है कितना हो सकता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, होता है नहीं होता, होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक कर रहे हो, समझ रहा है ना, तभी जाके ऐसा हो रहा है। ठीक है, और वही मिस्टेक को हमको थोड़ा सा दूर करना है। कैसे करना है कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लगा के कि भाई मूवमेंट होगा या नहीं होगा, कंसोलिडेट होगा होगा या नहीं होगा, जो मैं ट्रेड, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको उसको डेवलप करना। और बिलीफ सिस्टम डेवलप करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, सब लोग जो बोल रहे हैं कि सब लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? क्या सबको ज्ञान नहीं है? ज्ञान भी है। क्या लगता है यहाँ पे जितने मतलब, चाहे आपको मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई किसी न किसी को बता ही रहा होगा, कोई कोई एक्सपीरियंस करके, फिर भी वो सालों साल लॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम होती है जो डेवलप नहीं हो पाती सब में। अब जैसे सब कोई आईएएस थोड़ी बन जाएगा, सब कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा, और सब कोई, समझ रहे हो ना, सब कोई क्रिकेटर थोड़ी बन जाएगा, सब कोई एक्टर थोड़ी बन जाएगा। ऐसा ही ये कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है कि हर मतलब हर लड़के को पढ़ना है, हर लड़की को पढ़ना ही है। ठीक है, क्लास 12 में गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ही लेना, ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और जैसे ये बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा, देन आप खुद से ये करने लायक हो जाएंगे। जैसे जितने लोग कर रहे हैं उनके पास क्या है, उनके पास या फिर मेरे पास आपसे ज्यादा क्या है पता है, नॉलेज नहीं है। एक चीज है, क्या है, बिलीफ सिस्टम और एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने चीजें देखी हैं, बार बार देखी है, तो आप भी तो इतने दिन से देख रहे हो ना एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आपके पास भी हो है कि कहाँ पे आप फंसते हो। देखो मिला जुला के ज्यादा है नहीं, 10 चीजें होंगी गिन के जहां पे आप फंस रहे हो। तो मेरा सीधा सा मतलब है कि आप
एक एक करके सबको देखो, सबको एक साथ मत देखो, आप एक एक करके देखो। समझ में आ रहा है ना? एक एक करके मतलब, एक एक करके मतलब जैसे आप ही अगर आप ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो, जैसे मान लो कि मैं जनरली मैं क्या करता हूँ मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, हाँ भाई, बाकी नॉर्मली जो हाई लो एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट है, हाई लो एंड क्लोज का वो देख लिया। उस हिसाब से अब भी, उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि प्राइस ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो कोई बीच में है, जैसे मान लो यहाँ पे हाई भी इधर ही है, लो भी इधर ही है, तो वहां पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम हो, तो मैं भी हो जाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके अपोजिट जो रिएक्शन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, हर एक्शन के पीछे रिएक्शन होता है। तो सिंपल सी चीज समझ लो, अगर ये एक्शन यहाँ पे हो रहा है तो इसके अपोजिट जो रिएक्शन हम दे रहे हैं ना ट्रेडिंग अपने ब्रोकर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोकर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कर दूंगा, भाई यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देखूंगा अच्छा दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जहां पे हमको समझ में आ जाता है, और फिर हम उस पे बिलीफ सिस्टम, जैसे मान लो मेरा इसी पे बिलीफ सिस्टम अच्छा है, कोई ईएमए पे देख के कर रहा है, ठीक है, हो सकता है आप कुछ और मेरा ही बताया कुछ और सीपीआर भी देख रहे हो, ठीक है, आप पुलबैक भी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, लेकिन बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है, उस चीज को बार बार देखने से और बार बार करने से। तो मैं सिंपल सी चीज आपको बताऊंगा कि भाई मेरे, आप जो चीजें हैं पहले दिन भर में देखो, शांति से आओ। सुबह सुबह अपने को ओआरबी लेना है, अगर ओआरबी समझ में आ रहा है तो ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो मत लो। ठीक है, अब शांति से बैठो, एकदम 10 दिन ऐसा करके देखो, शांति से बैठो। और शांति से बैठे बैठे आपको कहीं भी ऐसा टाइम जरूर आएगा जहां पे आपको चार्ट समझ में आएगी। आपके दिमाग में क्या होता है, आपके नहीं, मेरे भी ऐसे ही होता था कि मेरे ना दिमाग में एक होता है ना, एक बेचैनी होती है कि आया और ट्रेड क्यों नहीं लिया, आया ट्रेड कब ले लूं, अरे नीचे गिर रहा है ऊपर गिर रहा है, हो सकता है ये दिन भर नीचे गिरता रहा, आप ट्रेड ना पकड़ पाए। तो उस दिन आप क्या करो, उस दिन आप उन चीजों से सीखोगे। जिस दिन आपने ट्रेड नहीं किया, जिस दिन आपका मिस हो गया, ठीक है, आप क्या करोगे, उन चीजों से सीखोगे कि आज मैंने क्या गलती की और मुझे क्यों समझ में नहीं आया। मैंने बोला ना 10-15 चीजें हैं, तो 10-15 चीजों को आप सीखो। जैसे मान लो कि या तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो उस चीजों को सीखोगे। ट्रेड पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप पहले इस पे ध्यान दो कि आप देखो मेरे वर्कशॉप में कहीं भी आते हैं लोग, ठीक है, अभी वो ऑफिस भी बनने वाला है, ठीक है, ऑफिस भी बनने वाला है, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब मतलब मेरा मेरा तो है नहीं ऑफिस, मतलब अपने दोस्त का ही है। तो वो बोला है कि सर हम लोग यही यहाँ पे यही करने वाले हैं कि जितने सारे लोग, मतलब पहले तो अपना ट्रेडिंग होने वाला उधर करोड़ों का, ठीक है, तो वो हो गया अपना, उसके बाद पढ़ाना। देखो भाई तुमको क्या लग रहा है, ये मुझे तो अभी देख रहा मेरा यूट्यूब, मुझे ना बहुत बोरियत फील होता है, ये सबको ज्ञान दो, देते रहो, पता नहीं लोग क्या कर रहे हो, ऊपर से इनका नाटक झेलो, ऊपर से टाइम झेलो। अब बताओ, मैं अभी सोने का टाइम है फिर भी मैं क्लास दे रहा हूँ, होता है ना? तो ये समझ लो, मुझे जब तक आपसे भी मोटिवेशन ही नहीं मिलता, मुझे लगता है यार क्या ही फायदा, फालतू के क्वेश्चन करते रहते हैं, पता नहीं ये लोग अपना दिमाग नहीं लगाते। समझ में आ रहा है ना? मैंने आपको सारी चीजें बताई, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि आप सुबह से शाम तक बैठोगे ना, सुबह से शाम तक बैठोगे तो आप ये समझो आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अगर 1 महीने तुम लगातार, अगर खुले दिमाग से अगर तुम फॉलो कर लो ना, चीजें समझ में आ जाएगी कि प्राइस कैसे, कब ब्रेक कर सकती है और कब ब्रेक नहीं कर सकती है, कब मूवमेंट हो सकता है, कब मूवमेंट नहीं हो सकता। देखो ब्रेकआउट करने कैसे होगा और ब्रेकआउट कब नहीं होगा, चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्लास दी है ना पिछले वीडियो में, वो जाके देख लेना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेकआउट वाला, ऑलरेडी सारी क्लासेस अपलोडेड है, ठीक है, वो जाके देख लेना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप पहले अपना दिमाग जो है ना वो ठीक करो। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको 5 से 10 ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो अच्छे से काम करती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिलीव सिस्टम। अभी देखो मैं आपको सीधा, अभी मैं ना आज मैं क्लास देने वाला था, फिर मैं सोचा नहीं भाई आज क्लास नहीं देते, आज पहले ज्ञान देते हैं इन लोग को, कि भाई तुम जैसे अभी प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो तो सेम मैं यही यूज करने वाला हूँ, इसी को देख के कुछ ऑब्जर्व करूंगा। अगर मान लो आने वाले दिनों में मैं कोई स्ट्रेटजी देता हूँ, फिर आप उसको उसी के साथ एडजस्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आप प्राइस एक्शन भी देख लिए और वो भी देख लिए। मैं आपको वहां पे 2 चीजें देने वाला हूँ, ठीक है, एक तो सबसे बेस्ट है वो पुलबैक वाला, उसका थोड़ा सा और मिसकॉन्सेप्शन है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि इंट्री वाला, इंट्री मतलब कहाँ पे एंट्री करना है, ऑटोमेटिक ऐसे वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा ऐसी स्ट्रेटजी में कि कहाँ पे एंट्री करना है। लेकिन आप सोचोगे कि क्या वो प्रॉफिटेबल है? भाई बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर आप एक वीक अच्छे से फॉलो कर लिए ना, आपका कैपिटल डबल होगा,
ठीक है, मनी मैनेजमेंट के साथ भी फॉलो किए तो ऐसा नहीं बोला कि पूरा कैपिटल लगा के, मनी मैनेजमेंट के साथ भी फॉलो किए तो आपका कैपिटल डबल होगा, ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी है। लेकिन तब क्या, लेकिन फिर भी आप उसमें फंस जाओगे। कहाँ फंसोगे, वही कि आप ये समझ नहीं पाओगे कि ये सही जगह है या ट्रेड लेने का नहीं, या फिर ये सही जगह है या ट्रेड लेने का नहीं। ठीक है, मिला जुला के जो आपको क्या करना है, जब तक आप कॉमन सेंस डेवलप नहीं करते, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते, जब तक आप समझते नहीं है ना, तब तक यही चीजें होने वाली है कि फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, यहाँ पे ले लोगे, और यहाँ पे आप ले ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मान लो, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं गलत ट्रेड लेता हूँ, हाँ बिल्कुल लेता हूँ, लेकिन गलत ट्रेड लेता हूँ उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, क्या मैं एसएल तक वेट करूँ, वो डिपेंड करता है चार्ट के कंडीशन पे। कभी कभी क्या होता है, सीधा एसएल हिट हो जाता है, और कभी कभी मैंने एंट्री लिया और समझ गया अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी निकाल दूंगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप हमेशा एक चीज फॉलो कर रहे हो। अब आप क्या करोगे भाई, जब भी ट्रेड ले रहे हो, देख रहे हो तुरंत जल्दी निकाल दे रहे हो, तुरंत जल्दी निकाल, अरे भैया सेम कॉन्सेप्ट नहीं चलता है हर बार, हर बार सेम चीजें नहीं कर सकते। चार्ट को बिलीव, और ये जो पूछ रहे हो कि सर, आप पूछोगे कि भाई ठीक है मैं मानता हूँ कि हर बार सेम चीजें नहीं चलती, कभी अब हम सोचते हैं उसके अपोजिट हो जाती है, कभी ऐसे हो जाती, कभी वैसे हो जाती, लेकिन प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप खुद से ऑब्जर्व नहीं करोगे, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि मैं बताऊं अच्छा अभी ऐसा चलेगा, अभी ऐसा चलेगा। अपना जो टेलीग्राम है ना, ठीक है, वो भी एक कोर्स से कम नहीं है। अगर तुम शुरू से अभी तक का ऑडियो सुनोगे, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम सुनना, देखना, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें बताई गई, ऐसी ऐसी चीजें बताई गई जहाँ शायद कोर्स से भी ज्यादा है, क्योंकि वो 1-1.5 साल से मैं बताते जा रहा हूँ। तो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हम तुमको लेना है ना, सिंपल से टेलीग्राम पे जाओ, ऊपर से सुनना स्टार्ट करो, चार्ट देखो, सुनो चार्ट देखो, सुनो चार्ट देखो, सुनो चार्ट देखो। एक दिन में मैं बोल रहा हूँ कोर्स से भी ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा तुमको वहां पे। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर तुम ज्ञान लेना चाहते हो, तो समझना चाहते हो सीरियसली, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। तुम लोग ना सीरियस नहीं हो यार, तुम लोग आते हो सीधा प्रॉफिट कैसे होगा, कहाँ पे ले, या यहाँ पे ले, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, तुमको इतना ज्ञान है क्यों नहीं हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं रहे हो तुम अपना दिमाग। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, तुम सोच नहीं रहे हो कि मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। अरे भैया तुम सोचोगे ना क्यों नहीं हो रहा। मैं भी तो ये देखा था, ट्रेन लाइन पहले भेज दिया था, मैंने ये सारी चीजें बता दी है, क्यों नहीं हुआ, मुझे जवाब दो, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लिए पाए तुम ट्रेड, क्या ये समझ में नहीं आया था, मुझे बताओ। अभी 2 चार्ट मेरे सामने खुला है, ये 2 चार्ट खुला है, क्या इसमें से 2 चीजें, कौन है जो इसको समझ में नहीं आया था कि ये बार बार इस हाई से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, कौन है जो चलो ये वाला मानता हूँ कि ये कंफ्यूजन हो सकता था, कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, कौन है कोई जिसको समझ, लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। जाहिर सी बात है आप कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो। और इसमें ये कर, जैसे यहाँ पे 40 लोग है ना, तो 40 लोग सेम मिस्टेक नहीं कर रहे, 40 लोग अलग अलग टाइप के मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना दिमाग तुम में नहीं थोप सकता कि जबरदस्ती ऐसा ही करो। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ज्ञान दिया, उसको अपने दिमाग से ऑब्जर्व करो कि तुमको क्या सूट कर रहा है। अब जैसे मैं ये तो 10 बार बता रखा हूँ कि भाई कभी क्या हो रहा है, नहीं नहीं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी ये हो रहा है कि भाई प्राइस ना यहाँ पे मूव कर रही है, मतलब कभी क्या, एग्जांपल के लिए जैसे अभी तुम क्या कर रहे हो, जैसे क्या मैं बोलूँ इसको, रुको इसको डिलीट करते पहले। कभी जैसे कभी मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, तो एंट्री लिया, अब जैसे तुम सोच रहे हो, तुम में से 10 लोग हैं, तुम में से सोच रहे हो मैं एंट्री लूंगा, भाई मैं ये ना ले रहा 10-15 पॉइंट, ठीक है, मेरे से नहीं होता, मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट है, भाई सर मेरे से ना 10-15 पॉइंट लिया नहीं जाता, और उस चक्कर में मैं लॉस हो जाता है। मैं सोचता हूँ 10-15 पॉइंट कैसे लूँ, जब 20 पॉइंट का ऐसे लिए, 30 पॉइंट का ऐसे लिए। तो उसके लिए तुम अपने दिमाग से सोचो कि कहाँ पे मुझे बड़ा पॉइंट निकल सकता है, समझ में आ रहा है ना। तुम क्या करते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या रहता है, नहीं तुम्हारे दिमाग में रहता है कि नहीं मैं ये 10-15 पॉइंट क्या लूं यार, लेकिन तुम ट्रेड कौन सा लोगे, स्कैल्पिंग वाला, ये रेंज में घूम रहा है, तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे, क्या प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। तुमको ये समझना पड़ेगा कि कैसे मैं कौन सी जगह पे मैं ट्रेड लूं कि वहां पे एक बड़ा मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कंफर्म है। अगर वो प्रोबेबिलिटी फेल होती है, अगर मान लो कि ये बड़ा मूवमेंट नहीं होता है, छोटा मूवमेंट होता है, देन मैं क्या करूंगा, ठीक है, देन वहां पे मैं अपने कैपिटल को सेफ रखना है, समझ लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो बड़े प्रॉफिट वाले के लिए बहुत ईजी है, क्यों है,
मैंने बताया था ना एक एग्जांपल कि देखो पावर ऑफ स्टॉक को भी तो किसी ने मुझे भेजा था वीडियो वो वाला कि यहाँ पे उसने अपना पीएनएल दिखाया था तो उसमें सिर्फ रेट दिख रहा था, मतलब सिर्फ नहीं मतलब बहुत सारा रेट दिख रहा था, लेकिन पूरा में प्रॉफिट कितना था, करोड़ों का था। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, यही हो रहा है ना कि भाई अगर ये समझ लेना कि जब आप गलत हो तब आपको कैसे एक्शन लेना है। क्योंकि अगर मान लो वीक में आप हमेशा बड़ा ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो याद रखो वीक में कम से कम अगर मैं तुम अच्छे से ट्रेड करोगे तो 5 से 7 ऐसे जरूर ट्रेड मिलेंगे जो बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा, और इतना देके जाएगा ना कि तुम्हारा कैपिटल फिर से यहाँ पे डबल होता दिखेगा, वीक में दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, क्या करना है इसके लिए, इसके लिए यही करना पड़ेगा कि तुमको समझना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग कौन से हैं कि भाई वो कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं। जैसे मैं देखता हूँ, मतलब कहीं भी कहने का मतलब प्रॉफिट वाले की बात बोलो, लॉस की तो बात ही नहीं बोलो, प्रॉफिट वाले के यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे लिया, यहाँ पे छोड़ दिया 20 पॉइंट लेके, यहाँ पे लिया, यहाँ पे छोड़ दिया 30 पॉइंट लेके, यहाँ पे लिया, यहाँ पे छोड़ दिया 50 पॉइंट लेके, यहाँ पे लिया, यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला है या तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट या तो बार बार प्रॉफिट। तो पहले अपने दिमाग को सोचो, अपने दिमाग से डिसाइड करो और फिर उसी हिसाब से ऑब्जर्व करो। फिर तुमने अगर सोचा ना कि बड़ा प्रॉफिट लेना है तो बड़ा प्रॉफिट के हिसाब से ऑब्जर्व करो। तुमने सोचा है ना कि मुझे पुल बैक पे एंट्री लेना, अभी पुल बैक की मतलब आएगा, जो अगली क्लास आने वाली है उसमें पहले पुल बैक होगा, बाद में स्ट्रेटजी होगी, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है। लेकिन पहले ये समझो कि जिस तरीके से तुम सोच रहे हो जो ऑब्जर्व करो। लेकिन अभी मान लो जो स्ट्रेटजी मैं चार्ट पे बताऊंगा तो वो क्या मैं कहीं भी ठोक दूंगा, नहीं, उसके पीछे भी थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कहीं भी सेम स्टेप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज यही डबल टॉप बना के नीचे आ गया और कल यही डबल टॉप बना के ब्रेक हो जाता है। मैं ब्रेकआउट ट्रेड लिया था उस दिन, यही बताया था ना एक्सपायरी के दिन क्यों ब्रेक हो रहा था, रीजन क्या था, समझ रहे हो ना। तो यही आपको समझा रहा हूँ कि आप किसकी तरह सोचोगे, मेरी तरह नहीं, कॉपी नहीं करना है किसी के बड़े करोड़ों वाले ट्रेडर की तरह नहीं, कितना भी कोई भी ट्रेडर है उसकी तरह नहीं, तुम किसकी तरह सोचोगे, खुद की तरह। जब खुद की तरह सोचने लग जाओगे ना फिर प्रॉफिट होगा। और फिर मैं तो बोलता हूँ तुम सबका एक एक करके रिप्लाई देता हूँ मैं, सबका मैसेज भी आता है, तुम पहले खुद की तरह सोचो। तुमको जो अच्छा लग रहा है, पहला काम है कि सब पूरा का पूरा खाना नहीं है। अब ये देखो तुमको कहाँ पे समझ में आ रहा है, हो सकता है समझ में भी आ रहा है कि ये छोटा पॉइंट में घूम रहा है लेकिन तुमको छोटा पॉइंट लेना नहीं है, तो तुम क्या करोगे, समझ में आ रहा है ना। तुम खुद की तरह सोचना स्टार्ट करो। मैं सिंपल सा आज के क्लास का आंसर यही मैं बताने वाला हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो अच्छे ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, किसी की तरह नहीं सोचते, वो कैसे सोचते हैं, वो खुद की तरह सोचते हैं। समझ में आया, मैं भी खुद की तरह सोच रहा हूँ। ठीक है, बताता हूँ जितनी सारी चीजें मैंने बताया ना वही चीज फॉलो करता हूँ। खैर इतना तो मैं फॉलो भी नहीं करता, मैं तो ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और दिमाग लगा लेता हूँ, अच्छा ये ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता, नीचे आ सकता है नहीं आ सकता। और मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट करके रखता हूँ। मैनेजमेंट क्या है कि भाई कहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी ले ले, कहाँ पे थोड़ा कम ले ले। जैसे मान लो जहाँ पे कंफ्यूजन है फिर भी ट्रेड लग रहा है कि चल जाएगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा, जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन है लग ही नहीं रहा तो मैं लूंगा ही नहीं। या फिर जहां पे लग जाए अच्छा ये तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ये चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलेगा एकदम 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, चलना चाहिए तो मैं वहां पे ज्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ। वहां पे भी ऐसे होता है। ठीक है, अब मान लिया बात एग्जिट करने की। कभी अब तुम मेरा ट्रेड देखते ही हो, मैं तो उधर कॉपी करके भेज ही देता हूँ ऑर्डर बुक की, कहाँ पे लिया, कहाँ पे लिया, क्या सोच के लिया, ऑडियो भी बना के भेज देता हूँ। अब वहां पे मैं क्या करूंगा, कभी देखूंगा कि अच्छा ये ट्रेड हो सकता है मुझे होल्ड करने लायक है कि नहीं। अभी मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, हो सकता है 1 लाख का भी मिल सकता है, समझ में आ रहा है, हो सकता है 5 लाख का भी मिल सकता है, हो सकता है 50,000 का भी मिल सकता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वही तो ऑब्जर्वेशन लगाता हूँ मैं कि अच्छा ये यहाँ तक जा सकता है कि फ्लो में निकल गया, स्पीड में निकल गया, पीछे तो नहीं आ रहा है, आगे तो नहीं आ रहा है। यही सब मिला के मैं ट्रेड करता हूँ। मेरी सिंपल स्ट्रेटजी जो अभी मैंने 2 मिनट में बोली ना यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करता कि हाँ मैं ये देख लिया वो देख लिया, बस ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा लगा ले। तो ऑब्जर्वेशन ये मत सोचो कि अरे जरूर आपको कुछ ऐसा पता है, ऑब्जर्वेशन वो नहीं है। जितनी सारी चीजें मैंने अभी बताई है ना वही ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि ये कैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कैसे यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, जो सारी चीजें मैंने बताई है ना सेम चीजें है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट है, बस तुमको खुद की तरह सोचना है मेरे भाई। अब खुद की तरह कैसे सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर मुझसे पूछना, मैं तो बताते ही रहूंगा। और अभी आगे से मतलब ये प्राइस एक्शन को मैंने समझाया, ऐसी ऐसी बातें होती रहेगी धीरे धीरे। लेकिन अभी पहले जो भी सारी नई स्ट्रेटजी आने वाली है, नई नहीं है, प्राइस एक्शन के साथ ही है, आपको उसमें भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि अच्छा कुछ ऐसा है, हाँ कुछ ऐसा जरूर है जो मैंने आज तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया है। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है
कि भैया आएंगे अब तो हम छाप के रहेंगे, नहीं 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 नहीं, उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और फिल्टर आउट करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको खुद की तरह सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला ट्रेड लेना है और आपको कौन सा वाला ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप गलत होते हो, अगर आप गलत होते हो तो क्या करना है, अगर आप सही होते हो तो क्या करना है, ठीक है। आपको मार्केट क्या परेशान करेगा मेरे भाई, मार्केट आपको बार बार बोलेगा कि भाई तुम निकल जाओ निकल जाओ, बार बार तुमको बोलेगा, तुम्हारा बार बार कैपिटल खा जाएगा कि भाई तुम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बोलते हो ना डर के आगे जीत है, तो पहले इतना डर आएगा ना, इतना डराएगा इतना डराएगा। अभी क्या हम लोग का, वो एक मैंने मूवी देखी थी बहुत दिन पहले, बड़ा अच्छा था मूवी, मैरी कॉम। मैरी कॉम आपने देखी होगी, प्रियंका चोपड़ा वाले। उसका एक डायलॉग है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट अभी हमारे साथ हो गया है, मतलब हम, मेरे साथ ऐसे लग रहा है, डर क्या है, इतना डरा चुका भाई, बहुत बहुत झेल चुका है भाई। बड़ी कैंडल ना देखी छोटी, एक एक दिन में साला लोन लेके आओ पैसा, पता चलता था मैं अच्छा से 10 दिन काम कर रहा हूँ, एक गलती में क्या होता था पूरा साफ। तो क्या ये मार्केट की गलती थी, मेरी गलती थी। अगर मैं नहीं समझता तो मैं भी आज वहीं रहता। समझ में आ रहा है ना। बस तुम में और मुझ में बस इतना ही अंतर हो रहा है अभी कि भाई तुम अपनी तरह नहीं सोच रहे हो, तुम अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। बताओ मैं अपनी प्रॉब्लम समझा कैसे। मान लो मेरे घर में कोई है नहीं, मेरे फादर भी नहीं है क्योंकि उनका बहुत पहले एक्सीडेंट हो गया था। मैं सबसे बड़ा घर में भाई हूँ, मेरे घर में कोई काम भी नहीं करता, लाइक मेरी मम्मी है तो हाउस वाइफ है, वो काम बुम तो करती नहीं है कुछ कि हाँ कहीं से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे करके हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ठीक है। मेरी मम्मी का बहुत शौक था कि सब लोग पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रखे रहे, तो कितना कितना करके मैंने पढ़ाई की। अब मान लो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं क्या कर, तुम मेरी तरह सोचो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। चलो स्टॉक मार्केट में आ भी गया और इतना फेलियर लेके क्या मैं रोते बैठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ रोते। रोना आता है भाई। तुम जो मुझे मैसेज करते हो भाई, सबको मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैं हेल्प करना ही बंद कर दिया हूँ किसी का। भाई हेल्प क्यों, तुमको हेल्प मांगो मत। मैं क्या तुम्हारे पास रोने जाऊंगा भैया प्लीज मेरा लॉस। मैं जानता हूँ मेरे से बहुत अमीर लोग हैं, उनके लिए 1 करोड़ क्या एक चुटकी बजा के दे देंगे। क्या वो दे देंगे? अंबानी के पास उतना तो उनका रोज का गाड़ी मतलब क्या बोलते हैं उनका पार्किंग का खर्चा होगा, कोई क्या वो दे देंगे? नहीं। एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो तुम थोड़ा सा अपने कंडीशन पे आओ और अपनी चीजें अपने अपने लिए मेहनत करो यार। और बहुत हो गया, लेट मत करो। 10-15 दिन 1 महीने में पूरा एकदम जोरदार मेहनत करो लगातार। अपना जो सवाल है उसका जवाब ढूंढ के रहो कि तुमसे गलती क्या हो रही है और उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। जवाब तुम ढूंढोगे, सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। नहीं होगा तो तुम 40-50 लोग हो ना, 50 लोगों के लिए एक एक करके क्लास रखूंगा, देख लेना तुम। एक एक करके भाई, तुम्हारा है ना 20 मिनट का है, चलो 20 मिनट में सिर्फ तुम और मैं रहेंगे और तुम्हारी जितनी सारी प्रॉब्लम है वो सब डिस्कस करेंगे। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस आपको करना है, आपको अपना सवाल ढूंढना है कि आखिर आपसे कहाँ छूट हो रहा है। आप सीधा आ जाते हो सर नहीं हो रहा है, मैंने तो सपोर्ट भी देखा था, रेसिस्टेंस भी देखा था, ट्रेंड लाइन भी देखा था, लेकिन नहीं हो रहा है। अरे भैया क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? बस ये जवाब ढूंढना है। बाकी हम तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही है, आप ये नहीं समझ पाओगे कि आप में क्या कमी है, तब तक मैं तो सब चीज सेम बता चुका हूँ और मैं बताने वाला हूँ। हो सकता था मैं अभी ये स्ट्रेटजी सब चीज बता के बंद हो जाता, तुम देखो करो, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कौन सा मेरा कुछ जा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सच में जो मैं मतलब जैसे मैंने सोचा वैसे तुम भी एक बार सोच के देखो, जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आने वाले हैं। और डोंट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। समझ में आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि अगर तुम कॉपी करोगे फिर उस चक्कर में झोल हो जाओगे। ये हो जाएगा चक्कर क्या कि साला बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, अब कांग्रेस भी नहीं काम कर रही है फिर बीजेपी आएगी, फिर मतलब जो हमारे देश का हाल है वो तुम्हारा हो जाएगा कि सुधरने वाले ही नहीं है। कहने का मतलब कि आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद की तरह बनना है। और खुद सोचो कि आपसे क्या गलती हो रही है, आपका क्या दिमाग है, आप क्या चीज को मैनेज कर पा रहे हो, क्या चीज को नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज फिगर आउट करो और देखना आप प्रॉफिटेबल नहीं हो गए तो फिर बताना। बस फिगर आउट करो खुद को, ठीक है, खुद को फिगर आउट करो। बाकी मैं, अभी हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे वहां पे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। जितनी सारी मतलब जो भी सारी स्ट्रेटजी है, जो भी आपको ट्रेड करने में इजी बनाएगी, जो भी आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, जो हर रोज चलेगी, जो हर बार चलेगी, वो मैं लाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आप प्लीज इन सारे ज्ञान को एक साथ मिक्स आउट मत करना। आपको जवाब पता रहना चाहिए कि भाई हाइकेन ऐसे भी यूज करना है तो कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कैसी कंडीशन में यूज करना है। समझ में आया? ठीक है।
चलो ठीक है, ये पहले कर लो। और आई होप आप समझे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मिक्स जरूर मैंने ज्ञान दिया है, लेकिन क्या करोगे, अब मैं ज्ञानी तो मतलब टीचर थोड़ी हूँ मैं। जो मुझे लग रहा है मैंने दोस्तों की तरह शेयर किया, लेकिन तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर देखते हैं इसका मिस करते हैं। बाकी नल जो आगे की क्लास है वो कल करेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई? एग्री विथ यू, ये करेक्ट सेम सर। कल के लाए लिए लेवल ड्रॉ कैसे एनालिसिस करना है, क्या सोचना है, डाउट क्लियर कर दो, ठीक है। मोटिवेशन, अच्छा। क्या बोले, कल का लेवल? भाई लेवल, अरे लेवल का क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, अभी सोचना ही नहीं है, यही तो बात। अभी मैं कुछ नहीं सोचता, अभी मैं लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्या करना है, पहले पहले समझना है प्राइस आसपास के क्या है। तो एक ये नॉर्म बहुत बार ये लो बनी है, तो एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। जहाँ पे प्राइस बार बार रुकी है, एक तो हमारा शायद ये जरूर हो जाएगा, लेकिन हम ना उसको नहीं लेंगे। क्यों लेंगे इसको? क्योंकि हम ना इसको लेंगे। दो चीजें यहाँ पे मैच कर रही है, एक तो पिछला क्लोज भी था और ऊपर से ये कंसोलिडेशन जोन भी था, ठीक है। डेट्स वाई हमने इसको लिया, ठीक है। हो सकता है तुम इसको भी लेते, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। अब मैं सीधा इसको ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे लो 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 बहुत है, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर से नीचे रिजेक्शन हुआ था, ठीक है। फाइनली अब मैं कौन सा ले रहा हूँ? फाइनली अब मैं ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला। ये चार ये चार मैंने लिया है अभी के लिए। बाकी अब लाइव में अगर जैसे जैसे कुछ चेंजेज होगा हम थोड़ा अपडेट कर लेंगे। बाकी ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेज होगा अपडेट कर देंगे। अब ट्रेंड लाइन जो आ रही थी उसको तो देख ही लो भाई, ये ट्रेंड लाइन आ रही है। खैर ये तो यहाँ से रिवर्स हो गई, अब ट्रेंड लाइन के पास आएगी तब की बात है। वो ट्रेंड लाइन कहाँ रही? ये रही ट्रेंड लाइन, ये जो चल रही थी यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको देखेंगे, बाकी अभी तो ये दूर है। फिर ये हाई को, अभी फिलहाल ये हाई को देखते हैं, वरना इस रेंज में रहेगा। बाकी हाई लो क्लोज को देख के और बिहेवियर को देख के पता लगा लेंगे, बस इतना है, और कुछ करना नहीं है।